इंडियन स्टॉक मार्केट, आप जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी के नए रेगुलेशंस के कारण एक बड़ा बदलाव देख रहा है। ये बदलाव मुख्य रूप से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट पर केंद्रित हैं, जिसमें हाल के सालों में रिटेल निवेशकों की भारी भीड़ देखी गई है। रिटेल पार्टिसिपेशन 2019 में लगभग 27% से बढ़कर 2024 में 35% हो गया है। सेबी इस सेगमेंट के हाई रिस्क नेचर के बारे में चिंतित हो गया है। एक काफी चौंकाने वाली स्टडी से पता चला है कि F&O मार्केट में हर 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को असल में नुकसान होता है। इस चिंताजनक स्टैटिस्टिक ने रेगुलेटर को अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उपाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में शामिल इनहेरेंट रिस्क को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। सबसे सीधा बदलाव जो लागू किया गया है वह ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या STT में वृद्धि है। STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% किया गया है। यह कदम ईमानदारी से सट्टा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को थोड़ा और महंगा बनाने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट बढ़ाकर ट्रेडर्स को अत्यधिक जोखिम भरे दांव लगाने से रोका जा सकता है, जिससे मार्केट में सट्टा लगाने वाले कुछ झाग को कम करने में मदद मिल सकती है। यह टैक्स एडजस्टमेंट रेगुलेटर की ओर से एक काफी स्पष्ट संकेत है कि वह एक अधिक स्थिर और कम अस्थिर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना चाहता है, खासकर ऑप्शंस जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसके अलावा सेबी F&O के लैंडस्केप में और स्ट्रक्चरल चेंजेस पर विचार कर रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस के लिए वीकली एक्सपायरी साइकिल को फोर्टनाइटली या हर 2 वीक साइकिल में बदलने के बारे में चर्चा चल रही है। वीकली और यहां तक कि डेली एक्सपायरी के बढ़ने को कुछ ट्रेडर्स के बीच थोड़ा जुए जैसा माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। एक्सपायरी पीरियड को बढ़ाकर सेबी को उम्मीद है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होगी और निवेशकों को थोड़ी लंबी अवधि के नजरिए से पोजीशन रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटर डेल्टा नामक एक अधिक परिष्कृत रिस्क मेजरमेंट सिस्टम पेश कर रहा है, जो केवल लॉट्स की संख्या गिनने की पुरानी मेथड की तुलना में एक ट्रेडर के एक्सपोजर का अधिक सटीक असेसमेंट प्रदान करेगा। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए सेबी ने रिटेल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड सहित सभी कैटेगरी के निवेशकों के लिए पोजीशन लिमिट्स को भी रिवाइज किया है। सिंगल स्टॉक F&O कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पोजीशन लिमिट अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के 10% पर कैप की जाएगी। यह बदलाव अक्टूबर 1, 2025 से प्रभावी होगा। इसी तरह इंडेक्स ऑप्शंस के लिए 1500 करोड़ रुपए की नेट डेल्टा एक्सपोजर कैप और 10,000 करोड़ रुपए की ग्रॉस एक्सपोजर कैप जुलाई 1, 2025 से लागू की जाएगी। ये मेजर्स किसी एक एंटिटी को अत्यधिक बड़ी पोजीशन बनाने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो मार्केट को अस्थिर कर सकती है, जिससे सभी के लिए एक अधिक संतुलित और सुरक्षित ट्रेडिंग इकोसिस्टम सुनिश्चित हो सके। चूंकि मार्केट सेबी के इन नए रेगुलेटरी बदलावों के अनुकूल हो रहा है, सभी की निगाहें अब आने वाले यूनियन बजट पर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2025 को फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरा बजट पेश करने वाली हैं। यह इवेंट सिर्फ देश के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो इकोनॉमी के लिए टोन सेट करता है और आने वाले साल के लिए स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट और इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज पर गहरा प्रभाव डालता है। निवेशक और एनालिस्ट हर घोषणा का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, सरकार की पॉलिसी डायरेक्शन, फिस्कल प्रायोरिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ रोड मैप के बारे में सुराग तलाशेंगे, जो सीधे कॉर्पोरेट अर्निंग्स और विभिन्न सेक्टर्स में स्टॉक वैल्यूएशन को प्रभावित करेगा। मार्केट को बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं, खासकर क्योंकि यह हाल के आम चुनावों के बाद इनिशिएटिव पूरा बजट है। मुख्य फोकस के क्षेत्रों में मीडिया ग्रुप, roadside view of Indian infrastructure projects, construction sites with cranes and workers, highway expansion with workers and vehicles, as stock are distribute equally, fiscal consolidation, कैपिटल एक्सपेंडिचर और टैक्स स्ट्रक्चर में संभावित बदलाव शामिल होने की संभावना है।
निवेशक यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अपना जोर जारी रखती है, जो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स के लिए एक बड़ा ड्राइवर रहा है। मेक इन इंडिया पहल, ग्रीन एनर्जी या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से संबंधित कोई भी घोषणा विशिष्ट उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण टेलविंड्स बना सकती है। पॉपुलर मेजर्स को विवेकपूर्ण फिस्कल मैनेजमेंट के साथ संतुलित करने की सरकार की क्षमता निवेशक का कॉन्फिडेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी। औसत निवेशक के लिए बजट के इंप्लीकेशंस को समझना ईमानदारी से काफी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मीडिया ग्रुप, आउटडोर शॉट ऑफ अ फार्मर्स मार्केट, रूरल इंडियन विलेज विद ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर बैग्स लोडेड ऑन ट्रक्स, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग एक्सटीरियर with guard C stock to distribute each equally। कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई भी बदलाव सीधे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स से रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। टैक्स बर्डन में कमी से मार्केट सेंटीमेंट को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि वृद्धि का विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसी तरह सेक्टर स्पेसिफिक घोषणाएं नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बना सकती हैं। यदि बजट ग्रामीण विकास और कृषि के लिए महत्वपूर्ण फंड्स आवंटित करता है तो फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर और FMCG सेक्टर्स के स्टॉक्स में रैली देखी जा सकती है। इसके विपरीत डिफेंस पर बढ़ा हुआ खर्च उस क्षेत्र की कंपनियों को लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए बजट स्पीच के छोटे प्रिंट पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। बजट के बाद के हफ्तों में ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि घोषणाएं उम्मीदों को पूरा करती हैं, उनसे अधिक होती हैं या उनसे कम होती हैं। एक बजट जिसे प्रो ग्रोथ, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली माना जाता है, उसे पॉजिटिव मार्केट रिएक्शन ट्रिगर करने की संभावना है। दूसरी ओर कोई भी नेगेटिव सरप्राइजेस जैसे अप्रत्याशित टैक्स हाइक या स्पष्ट पॉलिसी डायरेक्शन की कमी मार्केट वोलेटिलिटी का कारण बन सकती है। निवेशकों को बजट घोषणा के आसपास बढ़ी हुई एक्टिविटी और संभावित प्राइस स्विंग्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्य बात यह होगी कि तत्काल मार्केट रिएक्शन से आगे देखा जाए और इकोनॉमी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पर बजट पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का असेसमेंट किया जाए। F&O ट्रेडिंग रूल्स में बड़े बदलाव के अलावा सेबी मार्केट एफिशिएंसी में सुधार और इन्वेस्टर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के उद्देश्य से कई अन्य माइक्रो लेवल चेंजेस पर भी काम कर रहा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सुधार बोनस शेयर्स के ट्रेडिंग से संबंधित है। इनिशिएटिव बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट और इन नए शेयर्स के इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में एक्चुअल क्रेडिट के बीच अक्सर एक निराशाजनक देरी होती थी। इस लैग पीरियड का मतलब था कि निवेशक इन शेयर्स को तुरंत ट्रेड नहीं कर सकते थे, जिससे लिक्विडिटी की कमी और संभावित छूटे हुए अवसर पैदा होते थे। इस प्रक्रिया में अक्सर कई वीक्स लगते थे, जिससे शेयर होल्डर्स को असुविधा और अनिश्चितता होती थी। इस समस्या को हल करने के लिए सेबी ने एक नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की है। एक हालिया सर्कुलर के अनुसार कंपनियों को अब रिकॉर्ड डेट के 2 दिनों के भीतर संबंधित इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट्स में बोनस शेयर्स क्रेडिट करने होंगे। यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो निवेशकों के लिए वेटिंग पीरियड को काफी कम कर देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोनस शेयर्स क्रेडिट होते ही ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के पास लिक्विडिटी तक तत्काल पहुंच हो और वे प्रोसीजरल देरी से रोके बिना मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठा सकें। यह एक छोटा लेकिन शक्तिशाली बदलाव है जो मार्केट को अधिक रिस्पॉन्सिव और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाता है। एक और महत्वपूर्ण रेगुलेटरी अपडेट, हालांकि सीधे सेबी से नहीं, सभी फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स के लिए महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशंस रखता है। सरकार ने कई प्रमुख फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए आधार को अपने पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अक्टूबर 1, 2025 से प्रभावी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय या एक नया पैन कार्ड अप्लाई करते समय अपना आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा। यह कदम एक अधिक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने, टैक्स चोरी को रोकने और डुप्लीकेट या फ्रॉडुलेंट पैन को खत्म करने के लिए सरकार के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिससे देश के फाइनेंशियल डेटाबेस की इंटीग्रिटी मजबूत होती है।
आधार और पैन का यह इंटीग्रेशन हर नागरिक के लिए एक एकीकृत फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि यह एक साधारण कंप्लायंस रिक्वायरमेंट लग सकता है, इसके दूरगामी प्रभाव हैं। मार्केट के लिए इसका मतलब है निवेशकों का एक क्लीनर और अधिक वेरिफिएबल डेटाबेस जो रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनकी ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाओं में मदद कर सकता है। व्यक्ति के लिए यह लंबी अवधि में कई फाइनेंशियल प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। हालांकि इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रारंभिक प्रयास की आवश्यकता होती है कि लिंकिंग पूरी हो जाए। यह नियम इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में डिजिटल आइडेंटिटी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है और पारदर्शिता और कंप्लायंस में सुधार के उद्देश्य से भविष्य के सुधारों के लिए एक मूलभूत कदम है। जुलाई 2025 तक वर्तमान मार्केट एनवायरनमेंट को आशावाद और सावधानी के मिश्रण के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। एक ओर इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने इस महीने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें कई निवेशक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के बारे में बुलिश महसूस कर रहे हैं। हालांकि यह आशावाद अंतर्निहित वोलेटिलिटी से कम हो गया है, जो आगामी बजट और ग्लोबल इकोनॉमिक क्यूज जैसे घरेलू कारकों दोनों से प्रेरित है। ऐसे गतिशील एनवायरनमेंट में निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने के बजाय एक अच्छी तरह से सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाना महत्वपूर्ण है। इन समय में सफल इन्वेस्टिंग की कुंजी सूचित, अनुशासित और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर केंद्रित रहना है। इस वोलेटिलिटी को नेविगेट करने वाले निवेशकों के लिए एक संतुलित और डाइवर्सिफाइड अप्रोच की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय, जो ईमानदारी से लगभग असंभव है, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब है कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न डालें। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बजट घोषणाओं से लाभान्वित होने वाले विभिन्न सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने पर विचार करें। इसके अलावा डोमेस्टिक इक्विटीज से परे देखना एक विवेकपूर्ण स्ट्रैटेजी हो सकती है। नास्डैक या S&P 500 जैसे इंटरनेशनल इंडेक्स में इन्वेस्ट करना जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रदान कर सकता है और देश विशिष्ट जोखिमों के खिलाफ बचाव में मदद कर सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट अनसर्टेनिटी की अवधि के दौरान एक कुशन प्रदान करता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट भी निवेशकों के लिए दिलचस्प अवसर प्रस्तुत करता रहता है। HDB फाइनेंशियल और ओला इलेक्ट्रिक जैसे कई प्रमुख कंपनियों ने या तो हाल ही में लिस्ट किया है या पाइपलाइन में है, जबकि IPO महत्वपूर्ण लिस्टिंग गेन्स की संभावनाएं प्रदान कर सकते हैं। वे अपने जोखिमों के साथ भी आते हैं। निवेशकों के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन और भविष्य की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर गहन रिसर्च करना आवश्यक है। केवल हाइप से प्रभावित न हो। एक सूचित इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कौशन पूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है। आखिरकार सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वह है जो आपकी इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ अलाइन हो। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस आपको घबराने नहीं चाहिए। मार्केट डिप्स को अधिक आकर्षक वैल्यूएशन पर क्वालिटी स्टॉक्स को जमा करने के अवसरों के रूप में उपयोग करें। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी एक अनुशासित इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना आपको अपनी खरीद लागत को औसत करने और समय के साथ कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभ उठाने में मदद कर सकता है। सेबी के बदलावों और बजट के प्रभावों के बारे में सूचित रहकर और एक अनुशासित इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पालन करके आप वर्तमान मार्केट को आत्मविश्वास से नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं।